ये भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की सोच म्यांमार तक जा पहुंची। एक आजाद मुल्क की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बमबारी कश्मीर में भारत ने 150 ड्रोन मारे हैं और वहाँ एक तंजीम के हेडक्वार्टर पे हमला किया है और उसका एक कमांडर मारा है, जिसके बारे में भारत का मौक़िफ़ है कि वो तंजीम उनके मुल्क में दहशत बेस पर हमला किया, हमारे एवेक्स तबाह कर दिए, हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम। आप नोट करें कि हर जगह वो हमारे एवेक्स को टारगेट कर रहे हैं। खासतौर पर एवेक्स उन्होंने मेहरान पे तबाह की, फिर कामरा पे हमला किया, यहाँ भी उन्होंने हमारा एवेक्स तबाह किया। मियां वाली बेस के ऊपर अंदर दाखिल हुए, उन्होंने हमारे फाइटर जेट्स तबाह किए। इंडिया अब डेफिनेटली किसी भी जंग को शुरू करने से पहले पाकिस्तान के जितने भी एयर बेसेस हैं इन पर अटैक। अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, इंडिया तो दूर की बात है, इनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान को हाथ लगा के दे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड स्पेशल न्यूज। दोस्तों, म्यांमार में कुछ ऐसे टेररिस्ट ग्रुप हैं जो भारत के नागालैंड और असम को भारत से तोड़कर अलग करना चाहते हैं, लेकिन 13 जुलाई 2025 को किसी अज्ञात आर्मी ने उनके ऊपर 100 ड्रोन से हमला कर उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है, जिसमें उनके कुछ महत्वपूर्ण कमांडर के मारे जाने की खबर भी आ रही है। दोस्तों, ये खबर इंडियन आर्मी ने नहीं बल्कि आतंकी संगठन ने खुद दी है। उनका कहना है कि उनके ऊपर इंडियन आर्मी ने 100 ड्रोन से हमला कर दिया है, लेकिन उनके इस स्टेटमेंट पर भारत ने साफ मना करते हुए कहा कि हमने आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई हमला नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, ये आप भी जानते हैं कि ये बात कितनी सच है। इंडियन आर्मी अब एक नई स्ट्रेटजी के तहत अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। पहले इंडियन आर्मी उनके ऊपर हमला कर उनको मार देती है और फिर बाद में मना कर देती है कि हमने ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं की है। दोस्तों, इस ऑपरेशन के बाद से चीन और पाकिस्तान दोनों तिलमिला उठे हैं। दरअसल दोस्तों, इन ग्रुप को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए चीन हमेशा से उनको फंड करता आया है, ताकि ये ग्रुप भारत को तोड़कर उनके अलग हिस्से कर सके। और पाकिस्तान और चीन यही चाहते हैं कि इन इलाकों में हमेशा ही अस्थिरता बनी रहे। लेकिन अब पाकिस्तान और चीन दोनों को बड़ा झटका लगा है। भारत अब अपने दुश्मनों को चुन चुन कर उन्हीं के घर में घुसकर मार रहा है, उन पर ड्रोन से हमला कर रहा है, ताकि वो कभी भारत के खिलाफ उठ पर आवाज न उठा पाए, जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों के मंसूबे फेल हो रहे हैं। और अब पाकिस्तान तो भारत पर इल्जाम लगा रहा है कि भारत अब आक्रामक रूप ले रहा है, जो इस एरिया की शांति के लिए ठीक नहीं है। तो दोस्तों, देखिए ये पाकिस्तान की कुछ खबर, जिसे सुनकर के आपके दिल को ठंडक मिलने वाली है। एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने अपने पड़ोसी मुल्क में, वहाँ पे चूँकि आसाम में ज़्यादातर इस्लामिक शिदत पसंद जो इंडिया कहते हैं कि वहाँ पे मौजूद है, और पहले हसीना वाजिद के साथ मिलके जब हसीना वाजिद का इक़्तिदार था तो वहाँ पे ये ऑपरेशन करते थे बॉर्डर वगैरह पे, और म्यांमार पे पहले भी हमले कर चुके हैं, मगर ये मानते नहीं है। एक कानून बनाए रखा है, एक रास्ता छोड़ रखा है। अब इन्होंने जो हमला किया म्यांमार पे, ULF है कि कैंपों को निशाना बनाया है। इन्होंने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, और दो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। एक में इंडिया क्लेम कर रहा है कि हमने 100 से 150 शिद्दत पसंदों को, साथ 3 अहम कमांडर को, जिस कमांडर के तंजीम के सीनियर कमांडर जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल नयान आसाम भी इसमें शामिल हैं, और इसके साथ 100 से ज़ायद शिद्दत पसंद जो है वो हलाकत का दावा इंडियन मीडिया कर रहा है। हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा से डिफेंसिव रही है, डिफेंसिव डिफेंस, हमने कभी भी ऑफेंसिव डिफेंस नहीं किया। इस दफा जब इंडिया ने हमारे ऊपर क्रूज मिसाइल्स फायर किए हमारे बेसिस के ऊपर, बहुत सारे मिसाइल्स को हमने सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों से हमने मार के गिराया। लेकिन जब आप डिफेंसिव डिफेंस करते हैं तो हर मिसाइल नहीं रोका जा सकता। बुलारी इज एन एग्जाम्पल, एक मिसाइल गया बुलारी पे गिरा, हमारे बहुत सारे कीमती जवान भी शहीद हुए, हमारे एसेट्स भी जख्मी हुए, डैमेज हुए। इंडिया ने TTP को भी ड्रोन्स दे दिए, वो उससे ग्रेनेड्स और बॉम्ब्स भी लॉन्च कर रहे हैं। सो आर वी प्रिपेयर्ड कि TTP अगर ड्रोन इस्तेमाल करती है हमारे एयर बेसेस के खिलाफ, जैसे यूक्रेन ने किया रशिया के खिलाफ, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? और ड्रोन जैमिंग के लिए और ड्रोन वॉरफेयर के लिए पाकिस्तान, जो कि क्लोज रेंज हो, दीवार के पास से लॉन्च हुए थे यूक्रेन में, और TTP भी जाहिर है ऐसे ही करेगी। इंडिया उनको पैरामीटर ब्रीच करवा सकता है, ड्रोन्स के जरिए भेज सकता है। TTP एक मेजर एसेट होगी इंडिया के लिए आने वाले वक्तों में कि पाक फजाइया के एयर बेसिस पर हमला करे। ना म्यांमार की एयरफोर्स है, ना म्यांमार के पास मिसाइल है, ना म्यांमार के पास ड्रोन है। वहाँ फौज का इक़्तिदार पर कब्जा जरूर है, लेकिन वो लड़ने वाली फौज नहीं है। उनके पास कोई ऐसा जदीद असला मौजूद नहीं है कि वो कहें कि, मेरा मतलब है कि वो भारत को जवाब दे सकें। इसलिए कमजोर मुल्क को ढूंढकर भारत ने उसके ऊपर 150 ड्रोन मार दिए हैं।
वो अपना जो नैरेटिव है ना, वो कहते हैं कि जी जहां भी दहशतगर्द होगा हमने न्यू नॉर्मल बना दिया, हम वहां मारेंगे, जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान में कहा कि हमने कार्रवाई की है दहशतगर्दी के ठिकाने पे। तो अब चूंकि पाकिस्तान पर तो दोबारा कार्रवाई नहीं कर सकते, सीज फायर ट्रंप अंकल ने कराया हुआ है, टैरिफ का मसला हल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने म्यांमार पे ये जो है ड्रोन मारे हैं, 150 ड्रोन मारे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह कदम भारत का सही है? क्या ड्रोन से भारत की सीमा सुरक्षा बढ़ेगी या फिर सीमा का तनाव बढ़ेगा? क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। मिलते हैं अब आपको अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।